Hello, the students of class plus one फिज़िक्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए प्लेन, जो कि काइनेमेटिक्स का है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और सेकंड चैप्टर मोशन इन ए प्लेन। बट मोशन इन ए प्लेन को करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। what are the scalar quantities and what are the vector quantities? क्योंकि जो मोशन इन ए प्लेन जो है इज रिक्वायर्ड द टू कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि द मोशन इन ए प्लेन इज द 2 डायमेंशनल मोशन। ये 3 डायमेंशनल मोशन पे भी हमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का नॉलेज चाहिए। तो व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़? स्केलर मीन्स द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिनमें सिर्फ क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड होती है, उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी कह लेते हैं। ठीक है, जैसे मास, लेंथ, डेंसिटी, वर्क एक्सेट्रा, दे आर स्केलर क्वांटिटीज़। इंपॉर्टेंट वन, वेक्टर क्वांटिटीज़। व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़? जिन वेक्टर क्वांटिटीज़ में दोनों मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ओके, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक्सेट्रा। और वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड इन बोल्ड लेटर्स। जैसे ये एक रिप्रेजेंटेशन है, कोई मान लो कि हमारे पास क्वांटिटी ए है, वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम उस क्वांटिटीज़ के ऊपर एरो के साथ उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, लाइक उसको लेफ़्ट टू राइट उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, एरो लगा देते हैं उसके ऊपर। एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे मैं। द टाइम ऑलवेज फ्लोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, what it is taken as a scalar quantity. Similarly, the flow of charge in a particular direction constitute current, but the electric current is also scalar quantity. एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज बेस्ड है इसको। और स्केलर क्वांटिटीज़ को जो है ऑफ डिफरेंट यूनिट कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। डिफरेंट यूनिट्स की स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आता है इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर्स के टाइप क्या है? देयर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, पोलर वेक्टर्स और सेकंड इज एक्सियल वेक्टर। व्हाट इज पोलर वेक्टर? ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल हो गया जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है। जैसे यहाँ पे कोई कंसिडर पार्टिकल चेंज कर रहा अपनी पोजीशन को आफ्टर टाइम टी के बाद यहाँ पहुँच जाता है, तो ये डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन की तरफ कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन की तरफ हो रहा है जिस along द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। एंड सेकेंड इज एक्सियल वेक्टर। व्हाट इज एक्सियल वेक्टर? अ वेक्टर क्वांटिटी whose डायरेक्शन इज along द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि बॉडी जो रोटेट कर रही है, लाइक इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, और ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका रोटेट इस डायरेक्शन की तरफ कर रही है, बट इसकी एंगुलर स्पीड जो रहेगी वो इस डायरेक्शन की तरफ होगी इसमें। ओके, यदि वो इस डायरेक्शन की तरफ रोटेट करेगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, यदि कोई बॉडी ऐसे क्लॉक वाइज, यदि आप इसको देखें, ये डायरेक्शन हमारी रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है, इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कह लेते हैं, और ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है एंगुलर वेलोसिटी।
तो ये दो वेक्टर्स हैं, पोलर और एक्चुअल वेक्टर्स। जैसे इसमें एग्जांपल हम इसमें कोड कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम, लाइक एंड सो ऑन। Some important definitions in the vectors, related to vectors, which is very important, position and displacement vector. What is position? ये नाम से हमें पता चल रहा है पोजीशन वेक्टर मतलब कि जिस वेक्टर से हम किसी पार्टिकल का एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी पोजीशन को हम स्पेसिफाई करते हैं। ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज को एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। यहाँ पे 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो उसको ले कंसिडर करेंगे इसमें। तो कंसिडर अ पार्टिकल at any instant at point P. सो whose पोजीशन वेक्टर, इसको हम ये R जो है इसका पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। whose पोजीशन वेक्टर इज R। सो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, OP इज इक्वल टू R। ओके, एंड सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज करो एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल इज एट पॉइंट P, इस पोजीशन के ऊपर है, वो ये अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहा है आफ्टर टाइम T डैश के बाद वो P1 के ऊपर पहुंच रहा है। मान लो इसको हम पॉइंट P1 ले लेते हैं, पोजीशन P1, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, जब वो पॉइंट P के ऊपर था तो उसका पोजीशन वेक्टर R। जब वो पॉइंट आफ्टर टाइम T डैश के बाद जो है वो पॉइंट P1 पे आ जाता है तो उसका पोजीशन वेक्टर वो चेंज हो जाता है R डैश। तो हम मान लेते हैं कि कंसीडर अ पार्टिकल is at point P at time T, तो such that OP is equal to whose position vector is R vector। After time T dash, particle is at point P1 such that OP dash is equal to R dash. Then what will be the displacement? The displacement vector is equal to P1, इसको P1 ले लेते हैं, PP1। okay, this is the displacement vector, PP1 vector। तो क्या हो गया इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम is a directed line segment, is directed line segment from the initial position to the final position of the particle। ये इसका initial position था और ये इसका final position है, and this PP1 is the displacement vector। कुछ और इसमें डिफाइन करेंगे, जैसे हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हैं, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या आता है।
इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि जो वेक्टर जो है जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती हो और डायरेक्शन भी सेम होती हो, दोज वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। लाइक आपके पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दीज आर इक्वल वेक्टर्स। और इसमें एंगल कितना होता है इक्वल वेक्टर्स के बीच में? एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके। और नेगेटिव वेक्टर्स क्या हो गए? जैसे आपके पास एक वेक्टर इस साइड को जा रहा है, दूसरा वेक्टर आपके पास इस साइड को जा रहा है। ये जो वेक्टर यहाँ में मैंने रिप्रेजेंट किया इनको हम पैरेलल वेक्टर भी कह लेते हैं, आल्सो पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर में क्या होगा? डायरेक्शन इज सेम बट मे और मे नॉट बी द मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। जैसे आपके पास एक वेक्टर इस साइड को है और इसका नेगेटिव वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन को, और इसमें एंगल बन रहा है 180 डिग्री। और यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज whose magnitude is 1, whose a vector quantity whose magnitude is 1, यूनिटी या उसको कह सकते हैं, एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द, एंड डायरेक्शन is same as that of the given vector. ओके। और इसको मैथमेटिकली कैसे मान के करेंगे, इसको हम निकालेंगे किस तरह से? सपोज करो कि हमारे पास गिवन वेक्टर इज गिवन वेक्टर है ए, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? ए कैप इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, किसी वेक्टर क्वांटिटी की हमने मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना, ये हमें मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कैसे कहना? ए कैप, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ इज इक्वल टू द यूनिट वेक्टर। उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, क्योंकि वन के ए के साथ ए कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 1। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल होगी, बट हमारे पास डायरेक्शन जो है उसमें रहेगी। एंड नेक्स्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, three mutually perpendicular axes x, y एंड z। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होगा इसमें? आई यूनिट वेक्टर, जे कैप और के यूनिट वेक्टर जो है इनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कह लेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस को, एक्स डायरेक्शन को। जे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन को, और के रिप्रेजेंट कर लेता है, यूनिट वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है जेड डायरेक्शन को, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सपोज करो कि जैसे हमारे पास वेक्टर ए है, तो इसको मान ली इसकी डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस की तरफ है मान लेते हैं उसको, तो उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, दैट इज ए आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। सपोज करो ए एक्स हम इसको मान लेते हैं, दैट इज, तो उसको हम ए एक्स आई कैप भी इसको लिख सकते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यदि इसकी डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस की तरफ है ए आई कैप लिख लेंगे, यदि वाई की तरफ है
ए जे कैप इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसकी डायरेक्शन जेड की तरफ है तो देन इट विल बी ए के कैप और कॉल्ड द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आई जे के और यूनिट वेक्टर्स के साथ उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं विच गिव्स द डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। सपोज करो कि हमारे पास रियल नंबर 1 2 3 4 जो भी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है अपने इसको ए वेक्टर को, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। इसको 2a के साथ कर लिया, 3a के साथ कर लिया, b के साथ कर लिया, ठीक है। तो ये रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल जो हम अलजेब्रा यूज़ करते हैं उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो इसको हम क्या लेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर बाय ए स्केलर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई करना है हमने स्केलर क्वांटिटी के साथ। तो कैसे कर लेंगे, जैसे कोई एग्जांपल हमारे पास है, सपोज करो हमारे पास फोर्स है, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। m इज ए स्केलर, a इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या लेंगे, दैट इज अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे लीनियर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप इसमें नोटिस करोगे, इसको हम कभी भी ऐसे नहीं रिप्रेजेंट, जिसकी जो हम रिप्रेजेंट करना है तो इसके ऊपर हम पूरा एरो नहीं लगाएंगे, इसको हम सिर्फ उसी क्वांटिटी के ऊपर जो कि वेक्टर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे इसको हम वेलोसिटी के ऊपर इसको कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल एक्सेलरेशन के ऊपर इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन रही जिसकी। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय द रियल नंबर। फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट जो है वो है एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।